आंगनवाड़ी दीदियों को सरकार करे परेशान, जीविका दीदियों के प्रति सरकार मेहरबान। आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों की पोशाक तैयार करेंगी जीविका दीदी, यही है बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी का बयान। क्या बिहार की आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के साथ बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी नहीं कर रहे सौतेला व्यवहार? जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि यह खबर पटना बिहार से आ रही है, जहां पर बिहार के मुखिया माननीय नीतीश कुमार जी का नया बयान आया है जो चौंका देने वाली है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो 3 से 6 साल के बच्चे पढ़ने आते हैं, उनका पोशाक अब जीविका दीदी तैयार करेंगी। इसके लिए टीम गठित की जाएगी और वो टीम आंगनवाड़ी केंद्रों पर आएगी, बच्चों का नाप लेंगी और उनका पोशाक तैयार करेंगी। यानी कि मिला जुला कर बिहार सरकार आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के पीछे हाथ पैर धोकर पड़ गई है। अभी अभी एफआरए सिस्टम जो लागू होने वाली है, अभी हुआ भी नहीं है, 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाली है। ये मामला अभी सलटा भी नहीं है, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तब तक एक नया नियम, नया कानून बन गया है कि अब आंगनवाड़ी केंद्र पर जो बच्चों की पोशाक राशि उनके अभिभावक के खाते में भेजा जाता था, वो अब जीविका दीदियों को सौंप दिया गया है। ये घुमा फिरा कर सरकार उस पैसे का बंदरबाट करना चाहती है। पहले तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को परेशान किया गया कि अगर इनके खाते में पैसा जाता है तो ये बच्चों को पोशाक उपलब्ध नहीं करवा पा रही हैं, पैसा वितरण नहीं कर पा रही हैं। इससे नहीं बना तो डीबीटी के माध्यम से बच्चों के खाते में पैसा भेजने की बात कही गई और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने सभी बच्चे के अभिभावक का अकाउंट नंबर उनको उपलब्ध करा दी। वो भी इनसे संभव नहीं हो पाया क्योंकि वो पैसा डायरेक्ट बच्चों के माता पिता के खाते में जा रहे थे, इससे सरकार को कोई लाभ नहीं हो रही थी। तो अब एक नया टिकड़मबाजी शुरू किए हैं कि अब जीविका दीदियों के द्वारा आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों की पोशाक तैयार करवाई जाएगी। वहीं पे जो कस्तूरबा विद्यालय है वहाँ की बच्चियों की ड्रेस तैयार करवाई जाएंगी। हॉस्पिटल तक की बात हो रही है, जहाँ पे मरीज रहते हैं उनका कपड़ा जीविका दीदी तैयार करेंगी। कोई बात नहीं है, रोजगार बिहार में मिलना चाहिए और जितने बेरोजगार हैं वो रोजगार प्राप्त करे, अपना घर परिवार चलाए, उनका भरण पोषण अच्छा से हो। लेकिन ये नहीं कि किसी के हक हिस्से में से काट के किसी और को कर दिया जाए। आंगनवाड़ी सेविका को आप पैसा नहीं उपलब्ध करवाए, कोई बात नहीं है। बच्चे के जब माँ की अकाउंट में पैसे जा रहे थे उससे आपको क्या प्रॉब्लम हुई? ये जीविका दीदियों को देने का क्या मतलब है? हमें तो इस पे आशंका लग रही है, शंका लग रही है कि आप लोग इसका बंदरबाट करना चाहते हैं। हर चीज में आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के साथ ही भेदभाव क्यों? ये भेदभाव सही नहीं है। जहां तक एफआरए सिस्टम की बात है, मैं अगले वीडियो में आप लोगों को विस्तार पूर्वक बताऊंगी कि जहां जहां ये लोगों की मोटी कमाई होती है, खैर उसमें भी होती थी, और जगह पे ये लोग एफआरए सिस्टम लागू क्यों नहीं करते? जहां 5 किलो अनाज की बात आती है वहां लागू क्यों नहीं होती? जहां क्विंटल की बात होती है वहां एफआरए सिस्टम लागू क्यों नहीं होती? ये आंगनवाड़ी केंद्र पर 2 किलो चावल के लिए एफआरए सिस्टम लागू होना, ये हमें कहीं से नहीं पच रहा है। आप लोग कमेंट कर जरूर बताएंगे। सबसे पहले जो ये अखबार में खबर प्रकाशित करवाई गई है, मैं आप लोगों को ये खबर सुनाती हूँ, आप लोग सुनेंगे और अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, पहल हो रही है, बातचीत चल रही है। जीविका और समेकित बाल विकास सेवाएं के बीच चल रही बात। यूनिफॉर्म तैयार करने के लिए जीविका दीदी की टीम आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाएंगी। आंगनवाड़ी के बच्चों की पोशाक तैयार करेंगी जीविका दीदियां। पटना मुख्य संवाददाता।
आंगनवाड़ी केंद्रों में नामांकित 94 लाख बच्चों की पोशाक जीविका दीदी तैयार करेंगी। साथ ही राज्य के सभी 682 कस्तूरबा विद्यालयों की 65,248 छात्रों के लिए पोशाक तैयार करने की जिम्मा भी मिलने वाली है। इसके लिए जीविका और ICDS समेकित बाल विकास सेवाएं के बीच बातचीत चल रही है। जल्द ही इसे मूर्त रूप दे दिया जाएगा। हर बच्चे की माप के अनुसार यूनिफॉर्म तैयार करने के लिए जीविका दीदी की टीम आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाएंगी। हर जिला के आंगनवाड़ी केंद्रों से जीविका दीदी की सिलाई मशीन यूनिट को टैग किया जाएगा ताकि आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों का यूनिफॉर्म तैयार करने में सुविधा हो। बता दें कि अभी जीविका दीदियों की ओर से राज्य के 93 सरकारी अस्पताल के मरीजों के लिए पोशाक तैयार किया जाना है। वर्तमान में 11 अस्पतालों के कुल 14,845 मरीजों के लिए पोशाक तैयार की जा रही है। वहीं राज्य के SC और ST कोटे की कुल 91 आवासीय विद्यालय के 33,240 छात्र और छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म तैयार की जा रही है। 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए होगा तैयार। आंगनवाड़ी केंद्र में 0 से 6 साल तक के बच्चे नामांकित हैं, लेकिन जीविका दीदियों की ओर से 3 माह से 6 साल तक के बच्चों की यूनिफॉर्म तैयार होगी। इसके लिए जिलावार बच्चों की सूची तैयार होगी। सूची के अनुसार जीविका दीदी को शामिल किया जाएगा। इसके लिए जीविका दीदियों को सिलाई करने का प्रशिक्षण जीविका द्वारा दिया जाएगा। वर्तमान में 50 से 60 जीविका दीदी सिलाई करने के लिए मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दे रही है। 1.5 लाख जीविका दीदी रोजगार से जुड़ेंगी। सिलाई करने वाली जीविका दीदी को स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। इसके लिए राज्य भर में 8 जिलों में 17 सिलाई मशीन की यूनिट खोली गई है। अब आंगनवाड़ी केंद्र और कस्तूरबा विद्यालय के बच्चे बच्चियों के लिए यूनिफॉर्म तैयार करने के लिए यूनिट की संख्या बढ़ाई जाएगी। हर जिले में अब जीविका दीदी की सिलाई मशीन यूनिट लगाएगी। इससे 1.5 लाख से अधिक जीविका दीदियों को रोजगार मिल सकेगा। बता दें कि अभी तक जीविका दीदी अपने गांव तक ही कपड़े सिलने तक सीमित थी, लेकिन अब उन्हें स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा। 94 लाख बच्चों को पोशाक जीविका दीदी तैयार करेंगी। 682 कस्तूरबा विद्यालयों की 65,000 छात्राओं की भी पोशाक तैयार करेंगी। 91 आवासीय विद्यालयों के छात्र छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म तैयार हो रही है। एक बात जो इसमें छनकर आई है कि 3 माह से 6 साल तक के बच्चों की पोशाक तैयार करेंगी जीविका दीदी। तो आंगनवाड़ी केंद्र में जन्म से लेकर 6 साल तक के बच्चे नामांकित है, लेकिन स्कूल में तो 3 माह से 6 साल के बच्चे नहीं आते हैं, 3 साल से 6 साल तक के बच्चे आते हैं। शायद यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, आगे देखते हैं। तो आप लोगों को यही न्यूज़ देनी थी कि आंगनवाड़ी केंद्र पे अभी तक आंगनवाड़ी सेविकाओं के खाते में बच्चों की पोशाक हेतु राशि भेजी जाती थी और पैसा वितरण करवाया जाता था, लेकिन कुछ सालों से अब पैसा लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है या तो सेविका के माध्यम से दी जाती है। अब वहीं ना ही DBT के माध्यम से बच्चों के अभिभावक के खाते में पैसे जाएंगे, ना ही सेविका के पास जाएंगे। डायरेक्ट जीविका दीदी सिलाई कर बच्चों को ड्रेस उपलब्ध कराएंगे। यानी कि सेविका से सरकार है परेशान और जीविका दीदी को कर रही मालामाल। यानी कि ये सरकार सिर्फ जीविका दीदियों के लिए काम करती है, आंगनवाड़ी महिलाएं तो जैसे इनके लिए कुछ है ही नहीं। तो चलिए, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट कर ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।